भक्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारी जिंदगी को बदल सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं में और गीता में जो शिक्षाएं दी हैं, वे आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी हजारों साल पहले थीं। आज हम इन अमूल्य शिक्षाओं को आसान भाषा में समझेंगे और जानेंगे कि इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू करें। अपनी तुलना किसी से मत करो। भक्तों, यह सबसे जरूरी बात है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। जब हम खुद को दूसरों से तुलना करते हैं तो हम अपने आप को छोटा कर देते हैं। यह तुलना हमारे अंदर की शांति को चुरा लेती है। तुलना क्यों नुकसान करती है? तुलना करने से हम अपनी खास यात्रा को भूल जाते हैं। हर इंसान की अपनी रफ्तार और अपना समय होता है। जो कल दूसरे का था, आज आपका है और कल किसी और का होगा। श्री कृष्ण की शिक्षा। भगवान कृष्ण कहते हैं, आत्मा अपने आप में पूरी है, उसे किसी से तुलना की जरूरत नहीं। एक कहानी। एक बार एक किसान का बेटा शहर गया। वहां उसने देखा कि एक अमीर आदमी की बड़ी गाड़ी है, बड़ा मकान है। वह अपने पिता से बोला, पापा, हमारे पास कुछ नहीं है, हम क्यों गरीब हैं? पिता ने कहा, बेटा, एक दिन तुझे समझ आएगा। 20 साल बाद वही बेटा वापस आया। उसने देखा कि उसका पिता अब भी वही खेत में काम करता है, लेकिन उसके चेहरे पर वही संतोष है जो कभी था। उसने पूछा, पापा, आप कभी दुखी नहीं हुए? पिता ने कहा, बेटा, मैंने कभी किसी से तुलना नहीं की। मैंने अपनी जिंदगी अपनी तरह जी। जो मुझे मिला उससे खुश रहा। तूने कभी सोचा कि उस अमीर आदमी को रात को नींद आती है? उसके दिमाग में कितनी चिंताएं होंगी? यही सच्ची अमीरी है, मन की शांति। खुशी सफलता से बड़ी है। सफल आदमी जरूरी नहीं कि खुश हो, लेकिन खुश आदमी जरूर सफल होता है। आज की दुनिया का सच। बहुत लोगों के पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, लेकिन रात को नींद नहीं आती। बहुत लोग छोटा सा काम करते हैं, लेकिन रात को चैन से सोते हैं। असली अमीरी मन की शांति है, बैंक बैलेंस नहीं। श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती। क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण के पास अनंत धन दौलत थी, लेकिन उनके सबसे प्यारे दोस्त वही थे जो गरीब थे, सुदामा। सुदामा के पास कुछ नहीं था। एक छोटी सी झोपड़ी, 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी, लेकिन वे कृष्ण को उतना ही प्यार करते थे जितना कोई अमीर करता। जब सुदामा कृष्ण के पास गए तो कृष्ण ने उन्हें अपने सिंहासन पर बैठाया। यही सच्चे रिश्ते की पहचान है। अपनी हंसी के मालिक बनो। जिस दिन तुम अपनी हंसी के मालिक बन जाओ, उस दिन कोई तुम्हें रुला नहीं सकता। तुम्हारी खुशी तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए, किसी और के हाथ में नहीं। मेहनत का कोई विकल्प नहीं। भक्तों, जिंदगी में ऐसे बनो कि लोग तुम्हारी मिसाल दें। आज कोई तुम्हारा मजाक उड़ाता है तो उड़ाने दो, तुम बस अपनी मेहनत पर ध्यान दो। एक दिन वही लोग कहेंगे, देखो उसने कैसे अपनी जिंदगी बदल दी। भगवान कृष्ण का उदाहरण। भगवान ने भी बहुत मुश्किलें झेली। बचपन में ही कंस ने उन्हें मारने की कोशिश की, झूठे आरोप लगाए गए, कालिया नाग से लड़ाई की, महाभारत में अर्जुन को हिम्मत दी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और आखिर में सच की जीत हुई। लकड़हारे की कहानी। बहुत पहले की बात है। एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। वह दिन भर जंगल से लकड़ी काटकर लाता और बेचता था। उसका जीवन बहुत मुश्किल था। एक दिन वह सोचने लगा, काश मेरे पास भी एक छोटी सी दुकान होती। कुछ साल बाद उसके पास एक छोटी दुकान हो गई, लेकिन अब वह सोचने लगा, काश मेरा अपना घर होता। कुछ साल बाद उसके पास अपना घर हो गया। अब वह सोचने लगा, काश मेरे पास इतना पैसा होता कि मैं आराम से जी सकूं। उसकी मेहनत जारी रही। आखिर में उसके पास काफी पैसा हो गया। एक दिन वह बैठा और सोचा, अब मैं खुश हो सकता हूं। लेकिन तभी एक संत वहां से गुजरे। उन्होंने पूछा, तुम खुश हो? लकड़हारा बोला, अभी तक नहीं, लेकिन अब हो जाऊंगा। संत मुस्कुराए और बोले, तुमने पूरी जिंदगी काश में गुजार दी। काश यहीं रुक गया तो जिंदगी भी वहीं रुक जाएगी। याद रखो, तुम भी हार मत मानो, मेहनत करते रहो, फल जरूर मिलेगा। रिश्तों की असली पहचान। अब बात करते हैं रिश्तों की। रिश्तों का गलत फायदा मत उठाओ।
अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। जो तुम्हारे साथ सच्चे मन से हैं, उन्हें समय दो, उनकी कदर करो। रिश्ता अपने आप मजबूत हो जाएगा। सच्चे दोस्त की पहचान, जो तुम्हारा गुस्सा सहकर भी तुम्हारा साथ दे, उसे कभी मत छोड़ो। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। जो तुम्हारी गलती पर भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे, वो सोने जैसा इंसान है। कब छोड़ना चाहिए, लेकिन जो तुमसे तंग आ जाए उसे जबरदस्ती मत रोको, क्योंकि बोझ बनने से अच्छा है याद बनना। सबसे बड़ा तोहफा, किसी को देने का सबसे अच्छा तोहफा क्या है? पैसा नहीं, सामान नहीं, बस उसकी बात सुनो, उसकी भावनाओं को समझो, उसका सम्मान करो। बस इतना काफी है। अकेलापन बुरा नहीं है भक्तों, अकेलापन कोई बुरी बात नहीं है। जो सही फैसले लेता है उसे कभी कभी अकेला रहना पड़ता है। जब तुम भीड़ से अलग चलोगे तो लोग साथ छोड़ देंगे, लेकिन घबराओ मत, भगवान तुम्हारे साथ हैं। भगवान का काम, कभी कभी भगवान खुद कुछ रिश्ते तोड़ देते हैं। हमें लगता है कि बहुत बुरा हो गया, लेकिन बाद में समझ आता है कि भगवान ने हमें किसी बड़ी मुसीबत से बचा लिया। राजा और चिंता की कहानी बहुत पुरानी बात है। एक राज्य था जिसका नाम था विजयपुर। वहां एक धर्मपाल नाम का राजा राज करता था। उसका राज्य बहुत अच्छा था, लोग खुश थे। एक साल बहुत बड़ा अकाल पड़ा, बारिश नहीं हुई, फसलें सूख गईं, किसानों के पास अनाज नहीं रहा, राज्य का खजाना खाली होने लगा। राजा धर्मपाल बहुत परेशान हो गया, दिन रात सोचता रहता कि अब क्या होगा। उसका मन शांत नहीं था। कुछ समय बाद अकाल खत्म हो गया, बारिश हुई, फसलें उगीं, सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन राजा का मन ठीक नहीं हुआ। उसके दिमाग में हर वक्त डर बना रहता। अगर फिर अकाल आ गया तो, अगर पड़ोसी राजा ने हमला कर दिया तो, अगर दोस्तों ने धोखा दे दिया तो। इस चिंता ने उसकी नींद छीन ली, खाना छीन लिया, हंसना छीन लिया। एक दिन राजा ने देखा कि महल के बाहर एक गरीब कुम्हार है। वो दिन भर मेहनत करता है, शाम को सूखी रोटी खाता है और पेड़ के नीचे चैन से सो जाता है। राजा सोचता, इसके पास कुछ नहीं है, फिर भी यह इतना खुश कैसे है? और मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं परेशान क्यों हूं? एक दिन एक साधु राजा के दरबार में आए। राजा ने कहा, महाराज, मुझे बहुत चिंता रहती है, मेरी नींद चली गई है, क्या करूं? साधु ने कहा, राजन, तुम्हारी चिंता का कारण यह राज्य है, इसे किसी और को दे दो। राजा बोला, मेरा बेटा तो छोटा है, वो कैसे संभालेगा? साधु ने कहा, ठीक है, अपनी चिंता मुझे दे दो, यह राज्य मेरा हो गया, अब तुम मेरे नौकर हो, मेरी तरफ से यह राज्य संभालो। राजा मान गया। अब राजा वही काम कर रहा था, वही राज्य संभाल रहा था, लेकिन एक फर्क आ गया। अब वो मालिक नहीं था, अब वो सेवक था। कुछ दिनों बाद साधु वापस आए। पूछा, कैसे हो राजन, नींद आती है? राजा ने कहा, महाराज, अब मैं अच्छे से खाता हूं और अच्छी नींद लेता हूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, काम तो वही है, फिर बदलाव कैसे हुआ? साधु मुस्कुराए और बोले, पहले तुम इस काम को बोझ समझते थे, इसलिए चिंता थी, अब तुम इसे जिम्मेदारी समझकर कर रहे हो, इसलिए शांति है। सीख, जब हम किसी काम को बोझ मानते हैं तो वो हमें तोड़ देता है, लेकिन जब वही काम हम खुशी से करते हैं, कर्तव्य मानकर करते हैं, तो वो हमें मजबूत बनाता है। सच्चाई का महत्व। भक्तों, सच बोलना हमेशा आसान नहीं होता। सच एक ऑपरेशन की तरह है, थोड़ा दर्द देता है लेकिन बीमारी ठीक कर देता है। झूठ एक दर्द की गोली की तरह है, थोड़ी देर आराम देता है लेकिन बाद में बहुत नुकसान करता है। इसलिए हमेशा सच का साथ दो। शुरू में मुश्किल होगी, लेकिन आखिर में तुम्हें शांति मिलेगी। चुगली से बचो। चुगली इतनी खतरनाक है कि खून के रिश्तों को भी तोड़ देती है। भाई भाई में, पति पत्नी में, दोस्तों में झगड़ा करा देती है।
विश्वास सबसे बड़ा धन। रिश्ते खून के नहीं, विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास हो तो अजनबी भी अपने लग जाते हैं, और विश्वास ना हो तो अपने भी अजनबी लगने लगते हैं। श्री कृष्ण और सुदामा। भगवान कृष्ण और सुदामा का रिश्ता देखो। सुदामा गरीब थे, लेकिन कृष्ण के लिए उनका प्यार सच्चा था, और कृष्ण ने भी उनकी दोस्ती का मान रखा। सुदामा ने कृष्ण को कुछ नहीं दिया सिवाय अपने प्यार के, लेकिन कृष्ण ने उनकी जिंदगी ही बदल दी। यही सच्चा रिश्ता है। अपने काम से प्यार करो और भगवान से प्यार करो। ये दोनों कभी धोखा नहीं देते। मन को शांत कैसे करें? वृंदावन के एक गांव में गोपाल नाम का एक नौजवान रहता था। उसका मन बहुत बेचैन रहता था। कभी सोचता कि काश मैंने पहले ऐसा किया होता। कभी डर लगता कि आगे क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। वो हमेशा उदास रहता था। ना खाने का मजा आता था, ना सोने का। किसी ने उसे बताया कि यमुना नदी के किनारे भगवान कृष्ण मिलते हैं। गोपाल भाग कर गया। कृष्ण के चरणों में गिरकर बोला, भगवान, मेरा मन शांत नहीं रहता, कृपा करो। भगवान ने मुस्कुराकर 5 बातें बताईं। पहली बात, बुरे लोगों से दूर रहो। जो लोग हमेशा बुरी बातें करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, उनसे दूर रहो। उनके पास रहोगे तो तुम्हारा मन भी खराब होगा। दूसरी बात, अच्छे दोस्त बनाओ। ऐसे दोस्त चुनो जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करें, जो तुम्हारी हिम्मत बढ़ाएं। जैसे मैंने सुदामा की दोस्ती निभाई, तुम भी सच्चे दोस्तों का साथ पकड़ो। तीसरी बात, आज में जियो। जो बीत गया वो बीत गया, उसे सोचकर क्या फायदा, और जो आने वाला है वो आएगा। तुम बस आज पर ध्यान दो। आज का काम आज करो, कल की चिंता मत करो, आज ही काफी है। चौथी बात, शरीर का ख्याल रखो। सही खाओ, ज्यादा मत खाओ, कम भी मत खाओ। शरीर ठीक रहेगा तो मन भी ठीक रहेगा। सुबह जल्दी उठो, व्यायाम करो, अच्छा खाना खाओ। पांचवी बात, रोज भगवान को याद करो। सुबह या रात को थोड़ा समय निकालो, आंखें बंद करो, गहरी सांस लो, भगवान का नाम लो। मन धीरे धीरे शांत हो जाएगा। भगवान का मंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का जाप करो, मन शांत होगा। मन का मालिक बनो। भगवान कृष्ण ने गोपाल को एक और बात समझाई। कहा, मन को काबू करना बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। एक कहानी सुनो। एक बार एक खेतनी के घर एक मुर्गी थी। वह हर दिन एक अंडा देती थी। खेतनी बहुत खुश था। एक दिन उसने देखा कि मुर्गी ने 2 अंडे दिए। खेतनी खुश हो गई। अगले दिन भी 2 अंडे आए। खेतनी ने सोचा, काश हर दिन 2 अंडे आते। वह मुर्गी को ज्यादा दाना देने लगी। मुर्गी और भी मोटी हो गई। अब वह उठ ही नहीं पा रही थी। अंडे तो दूर, अब वो जीने के लिए तड़प रही थी। खेतनी को समझ आया, लालच ने मुर्गी को मार डाला था। भगवान ने कहा, तुम्हारा मन भी ऐसे ही है। तुमने इसमें बहुत सारी फालतू बातें भर दी हैं, चिंता, गुस्सा, डर, बेकार की बातें, लालच, जलन। अब मन इतना भारी हो गया है कि शांत नहीं हो पा रहा। जब तुम ये सब छोड़ दोगे, फालतू सोचना बंद करोगे, गपशप करना बंद करोगे, तब मन हल्का होगा और शांति मिलेगी। याद रखो, कम बोलो, ज्यादा सुनो, कम चिंता करो, ज्यादा काम करो, कम रिश्ते रखो, उन्हें दिल से निभाओ। कर्म करो, फल की चिंता छोड़ो। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका मतलब यह नहीं कि कुछ मिलेगा नहीं। इसका मतलब है कि तुम अपना काम पूरी ईमानदारी से करो। नतीजा भगवान पर छोड़ दो। जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं तो डर खत्म हो जाता है, और जब डर खत्म होता है तो काम अच्छा होता है। इसका मतलब, मैं भगवान का सेवक हूं, मेरा काम है अपना धर्म निभाना, फल भगवान को अर्पित है। ऐसा सोचने वाले इंसान का मन हमेशा शांत रहता है। मुश्किल में सच्चे दोस्त। भक्तों, एक बात गांठ बांध लो, जब सूरज चमकता है तो आसमान में बहुत सारे पक्षी उड़ते दिखते हैं, लेकिन बारिश आती है तो सब छिप जाते हैं।
बिल्कुल वैसे ही जब जिंदगी अच्छी चलती है तो बहुत लोग तुम्हारे साथ होते हैं, लेकिन मुश्किल आती है तो ज्यादातर गायब हो जाते हैं। इसलिए उनकी कदर करो जो मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, वही सच्चे अपने हैं। दो भाइयों की कहानी। एक बार दो भाई थे, राम और श्याम। उनके पास कुछ सोने के सिक्के थे। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई। दोनों भाई अपने अपने सामान लेकर भागे। राम ने सोचा, अगर मैं सब कुछ ले जाऊं तो श्याम के पास कुछ नहीं बचेगा। उसने अपने सिक्के बांट लिए, आधे श्याम को दे दिए। श्याम ने कहा, भाई तुमने अपने आधे मुझे दे दिए, अब तुम्हारे पास कम रहा। राम ने कहा, कोई बात नहीं भाई, जो है वो हम दोनों का है। बाढ़ खत्म हुई। दोनों ने मिलकर फिर से जीवन बनाया। 10 साल बाद एक व्यापारी आया। उसने दोनों भाइयों की ईमानदारी सुनी। उसने उन्हें अपना साझेदार बना दिया। यही सच्चे रिश्ते का फल है। जिंदगी की जरूरी बातें। अब सुनिए कुछ ऐसी बातें जो हमेशा याद रखनी चाहिए। इंसान की सबसे बड़ी टीचर उसकी गलतियां हैं। गलती हो जाए तो रोना मत, उससे सीखो और आगे बढ़ो। अच्छी किताबें और अच्छे लोग जल्दी समझ नहीं आते, उन्हें बार बार पढ़ना पड़ता है। दूसरों के लिए जिंदगी जीना बहुत महंगा पड़ता है। उम्र निकल जाती है और हाथ कुछ नहीं लगता। लोग तुम्हारी अच्छाई पर चुप रहेंगे, लेकिन बुराई की बात आए तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। सीधा स्वभाव कमजोरी नहीं है, यह माता पिता के दिए हुए संस्कार हैं। अपनी गलतियों पर भी नजर रखो। हर बार गलती दूसरों की नहीं होती। सबसे बड़ी बात, अपने आप में खुश रहो, किसी से उम्मीद मत रखो। श्री कृष्ण के अनमोल विचार। अब सुनिए भगवान श्री कृष्ण के कुछ बहुत ही सुंदर विचार। बदलाव ही इस दुनिया का नियम है। कल जो किसी और का था आज तुम्हारा है, और कल किसी और का होगा। कल की चिंता मत करो, जिसने आज तक संभाला है वो आगे भी संभालेगा। तुम वही हो जो तुम्हारा मन सोचता है। मन को काबू करो, दुनिया काबू में आ जाएगी। अपनी ताकत को कम मत समझो। जो अपनी ताकत पहचानता है वो हर मुश्किल से निकल सकता है। समय को समझो, वो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त बन सकता है। गलती से सीखो और दोबारा मत करो। भगवान सजा नहीं बल्कि सीख देते हैं। आत्मा अमर है, इसलिए मरने से मत डरो। मुश्किल समय में अपनी ताकत पहचानो। यही वो वक्त है जब तुम्हारी सच्ची ताकत सामने आती है। जब रास्ता मुश्किल लगे तो भगवान की तरफ देखो, वो सही दिशा दिखाएंगे। कभी अपने रास्ते से मत भटको। भगवान तुम्हारे साथ हैं। मैं अच्छा हूं यह आत्मविश्वास है। केवल मैं ही अच्छा हूं यह घमंड है। अच्छे लोगों का साथ भगवान की कृपा से मिलता है। बुरी संगत में पड़ना अपने हाथ में है। अपनी जुबान पर काबू रखो। शब्दों से लगे घाव कभी नहीं भरते। जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं आऊंगा। धैर्य, धर्म और साहस से ही सफलता मिलती है। जो मन को काबू नहीं करता, मन उसे काबू कर लेता है। इस दुनिया में कुछ खत्म नहीं होता, हमेशा एक नई शुरुआत इंतजार कर रही होती है। इंसान जो चाहे बन सकता है अगर वो विश्वास के साथ सोचे। इंद्रियों का सुख पहले अमृत जैसा लगता है, लेकिन बाद में जहर बन जाता है। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ अच्छे के लिए हुआ। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। मुश्किल में हिम्मत रखो। भक्तों, जब जिंदगी में मुश्किलें आए तो याद रखो, मुश्किल आती है तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हारे अंदर की ताकत जगाने के लिए। जो हिम्मत नहीं हारता वही सच्चा विजेता है। भगवान हमेशा तुम्हारे साथ हैं, बस दिल से उन्हें महसूस करो। जैसे अंधेरे के बाद उजाला आता है, तूफान के बाद शांति आती है, वैसे ही हर मुश्किल के बाद अच्छा वक्त जरूर आता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो, बस मुझ पर भरोसा रखो। माता पिता की सेवा। भगवान कहते हैं, अगर कोई इंसान पढ़ाई से पहले संस्कार सीख ले, धंधे से पहले व्यवहार सीख ले और भगवान से पहले माता पिता की सेवा करना सीख ले
तो उसकी जिंदगी में कभी कोई बड़ी मुश्किल नहीं आएगी। माता पिता की सेवा सबसे बड़ी पूजा है। उनका आशीर्वाद किसी मंदिर के प्रसाद से कम नहीं। धैर्य रखना सीखो। भगवान कहते हैं, सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने जैसा है, इसे सहना सीखो। जब सर्दी आती है तो हम जानते हैं कि गर्मी आएगी, और गर्मी आती है तो जानते हैं बारिश आएगी। वैसे ही जब दुख आए तो जानो कि सुख भी आने वाला है। बस धैर्य रखो। धैर्य रखना सबसे बड़ी जीत है। गीता का सार। भगवान कृष्ण की गीता हमें बस यही सिखाती है। मुश्किलें दुश्मन नहीं, गुरु हैं। रिश्ते फायदे के नहीं, विश्वास के होने चाहिए। शांति बाहर नहीं, अंदर मिलती है। कर्म करो, फल भगवान पर छोड़ो। जो भगवान से जुड़ा है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। आखिरी बात, भक्तों, जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं है, इसे यूं ही बर्बाद मत करो। हमेशा अच्छे काम करो ताकि तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुम्हें अच्छे शब्दों से याद करें। अच्छा काम करने से मन को शांति मिलती है, और मन की शांति ही असली खुशी है। जब भी जिंदगी भारी लगे तो बस इतना याद रखो, भगवान तुम्हारे साथ हैं। वो तुम्हारी हर सांस में हैं। बस मन को उनके चरणों में रख दो, सब ठीक हो जाएगा। तो भक्तों, आज की कथा में बस इतना ही। अगर ये बातें आपको अच्छी लगीं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पंडित जी की कथा वाटिका को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और अच्छी कथाएं आप तक पहुंचती रहें। अगली कथा में फिर मिलेंगे एक नई सीख के साथ। जय श्री राधे कृष्ण।